अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैं आज इन चनों को बोतल की कैद से आज़ाद करवा रही हूँ। देखा है आपने कभी चनों को बोतल में बंद? नहीं देखा तो देख लें। देखें जी, इन चनों को मैंने बोतल से तो आज़ाद कर दिया, लेकिन अब इन्हें मैंने पानी में डबो देना है ताकि ये ज़रा अच्छी तरह से फूल जाएं, क्योंकि मुझे बनाना है इनको रात को और तब तक ये जो है वो अपने साइज़ में डबल हो जाएं। चलें जी, अब मैं बनाना शुरू करती हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। और उसके लिए सबसे पहले तो मैंने अंडे को तोड़ा है और अब इसमें मिक्स करूँगी दूध और चीनी और फिर इसको अच्छे से लगाऊँगी फेंटा, ताकि चीनी, दूध और अंडा यकजान हो जाए। तो बचपन में बोतल वाले जिन की कहानी किस किस को पसंद थी, किस किस ने पढ़ी है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। मुझे तो बहुत पसंद थी और मैं बहुत ही ये कहानी शौक से पढ़ा करती थी। तो जब से मैंने इन बोतलों में दालों को कैद किया है ना, तब से मुझे वो बोतल के जिन वाली कहानी जो है ना वो हमेशा याद आ जाती है। जब मैं बोतलों में से दालों को निकालती हूँ ना, तो मुझे वो कहानी याद आ जाती है। तो चलें जी, बचपन की वो याद भी ताज़ा होती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है अंडे का मिक्सचर। इसको मैं रखूँगी साइड पर और तब तक मैं बनाती हूँ पराठा। और ये पराठा मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो बलदार पराठा जी इसी तरह का आता है मुझे बनाना, तो बस मैं वैसा ही बनाऊँगी। पेड़े को बनाकर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूंगी, क्योंकि बलदार पराठा जो है ना वो फ़ौरन तो बनता नहीं है, उसके पेड़े को थोड़ी सी रेस्ट देनी ही होती है। तो इसको मैं थोड़ी देर दूंगी रेस्ट और उसके बाद मैं साथ ही गर्म करूंगी सालन। और इस तरह से मैं हस्बैंड को नाश्ता बनाकर तो दूंगी और अपना नाश्ता तो मेरा अभी थोड़ा लेट ही बनेगा। तो चलें जी, सबसे पहले तो चूल्हे को किया है मैंने ऑन। ज़ाहिर बात है चूल्हे को ऑन करूँगी तो पराठा बनेगा ना। तो जहाँ पर ये मेरा कुकिंग का एरिया है ना, तो इसके बिल्कुल सामने जो है विंडो है और इस विंडो पे सिर्फ लोहे की आयरन लगी हुई है और इसके साथ कोई विंडो नहीं है। तो इस पे मैंने पर्दा लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से आती है हवा, क्योंकि ये हमारे टेरेस में विंडो ओपन होती है, तो इससे आती है हवा और कुकिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ से मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से सारा दिन मेरा काउंटर जो है वो गंदा ही होता रहता था। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया है पर्दा। और क्योंकि अभी जैसे मौसम गर्मियों का आ रहा है, तो गर्मियों में हवा जो है ना वो बहुत आएगी और आंधी तूफ़ान आएंगे। सिर्फ हवा नहीं आएगी, तो आंधी तूफ़ान आएंगे तो उनके साथ तो मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसके साथ कोई वो विंडो नहीं है जिसको हम बंद कर सकें, तो यहाँ ओनली नेट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पर्दा लगा दिया है। और जब से मैंने यहाँ पे पर्दा लगाया है तो तब से मिट्टी से मेरे किचन की जो है वो जान काफ़ी छूटी हुई है। तो चले जी, नाश्ता बन गया और अब बना लेते हैं चाय। तो चाय के लिए भी मैंने एक छोटू सा पैन रखा हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ 2 कप चाय जो है वो आसानी के साथ बन जाती है। तो बस जी, मैं चाय में पत्ती डाल रही हूँ और थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ और बस इसे मैं पकाऊंगी। और बल्कि ये चाय कम है और दूध पत्ती ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ दूध ही डाला है। तो चलें जी, अब यहाँ पर नाश्ता बन गया था, तो नाश्ता हमने कर लिया। तो अब चाय के साथ मैं हस्बैंड को दूंगी गाजर का हलवा और मैं पीऊँगी सिर्फ चाय, क्योंकि मैंने मीठा जो है वो फ्रेंच टोस्ट ले लिया है, तो इसलिए अब मुझे मज़ीद मीठे की ज़रूरत नहीं है। तो चाय हमारी अमूमन वाइट वाइट ही होती है, क्योंकि मैं इसमें पत्ती बहुत कम पीती हूँ और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा पत्ती पसंद नहीं करते। तो बस इसी तरह की हमारी चाय होती है, वाइट वाइट सी। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद और अपने सारे काम करने के बाद मैं आ गई थी छत पर। और यहाँ पे देखे धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है और मैं सोच रही हूँ अभी जनवरी का महीना चल रहा है और धूप इतनी शदीद है ना कि यूँ लगता है धूप पे बैठ के जैसे जून हो। तो पता नहीं जी जून में धूप हमारे साथ क्या करेगी। अभी तो जनवरी में धूप का ये हाल है। कभी ऐसा देखा है मौसम आपने जनवरी में? तो यहाँ छत पर मैं आई थी और मैंने आज कुछ लेफ़्ट ओवर पड़े हुए थे मेरे खाने वगैरह, तो वो आज मैंने इधर छत पे डाल दिए। तो ये देखिए कितनी इस प्यारी प्यारी सी फाख्ताएँ आ गई हैं। पता नहीं इनको फाख्ता ही कहते हैं या ये इस परिंदे का क्या नाम है। तो ये इनको मैं देख रही थी, तो मैंने यहाँ पे ना एक प्लास्टिक का शॉपर सा रखा था और उसके ऊपर मैंने वो चीज़ें डाली थी ताकि वो गंदी ना हो, क्योंकि जी जानवर भी बहुत नखरा करते हैं, परिंदे बहुत नखरा करते हैं, ये साफ़ सुथरी चीज़ ही खाते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने ऐसे रखा तो वो जो हवा चल रही थी ना उसकी वजह से जो शॉपर था ना वो उड़ता था और ये जो फाख्ताएँ थी ना ये डर जाती थी, तो ये उसके ऊपर नहीं आ रही थी। तो मैंने हस्बैंड से बोला है कि यहाँ पे ना मिट्टी की
छोटी छोटी प्लेटें लेकर आएँ ताकि वो मैं इधर रखूँ और उसमें मैं इन परिंदों के लिए दाना वगैरह भी डालूँ और पानी भी डालूँ, क्योंकि मौसम हो रहा है तब्दील, तो ज़ाहिर बात है इन्हें भी पानी की ज़रूरत होगी। तो इन परिंदों की आवाज़ें मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने इनको म्यूट नहीं किया। तो चलें जी, यहाँ पे अब हो गया रात का टाइम और अब हो गया हमारे खाने का टाइम। तो मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले तो मैंने चनों को धोया और उसके बाद फिर मैंने उसके लिए जो जो भी चीज़ें बनानी थी वो मैंने सब्ज़ियाँ बना ली हैं। तो मेरा चने बनाने का तरीका जो है ना वो बहुत ही सिंपल है। वैसे तो मेरा हर खाना बनाने का तरीका ही सिंपल है और यही तरीका मुझे अच्छा लगता है। एक वो तरीका होता है ना मसाला भून कर बनाने का तरीका, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं है। तो पता नहीं क्यों वो मुझे चने इतने पसंद नहीं आते। तो मैं इसी तरह करती हूँ, टमाटर, प्याज और लहसुन और अदरक और सब्ज़ मिर्ची, इन सब को मैंने अच्छी तरह से किया है चॉप और उसके बाद मैंने इन्हें चनों के अंदर शामिल कर दिया और फिर मैंने इसमें तकरीबन एक ग्लास पानी ऐड किया है और उसके बाद मैंने इनको बॉयल होने के लिए रख दिया। तो जब चने थोड़े से बॉयल हो जाएंगे ना तो और पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऑयल डालकर इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। तो बस ये मैंने इसमें ऐड किया है सारा कुछ, सारे मसाले और फिर पानी भी डाल दिया है। और अब इन चनों को बोतल की कैद से तो आज़ादी मिल गई है, लेकिन अब कुकर की कैद से आज़ादी कौन दिलवाएगा, तो वो जो है ना वो नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले तो बारी आती है जी प्रेशर कुकर को बंद करने की। तो प्रेशर कुकर को बंद करने के लिए हमेशा बहुत एहतियात किया करें, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है भाई, ये बहुत ही डेंजरस है। इसका अपना ख्याल रखें खुद। मैं तो पहले इतना डरती थी कि जब मैं प्रेशर कुकर चलना शुरू होता था तो मैं किचन से बाहर होती थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अगर प्रेशर कुकर ठीक से बंद किया है ना तो फिर इसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, फिर नहीं ये फट सकता। लेकिन अगर आपने इसको ठीक से बंद नहीं किया ना और यहाँ पे आपने दिखा दी थोड़ी सी भी गफलत या तेज़ी, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस ये अल्लाह की मदद शामिल हाल रहनी चाहिए, तभी हमारा जो है ना वो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एनी हाउ मेरे साथ तो वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन मेरी एक दोस्त के साथ ये हादसा हो चुका है। तो इसलिए फिर तब से मुझे पता चला है कि ये बहुत ही ख़तरनाक है भाई, तो अब बच के रहना चाहिए इससे। तो बहरहाल यहाँ पे हो गए हैं अब हमारे चने तैयार, और लेकिन अभी भी नहीं, अभी मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला और सूखा धनिया पिसा हुआ। तो अभी मैं इसको हल्की आंच पे रखूँगी थोड़ी देर के लिए दम पे, ताकि इनके ऊपर ऑयल आ जाए। ऑयल शोरबे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे तो पसंद है जी तरी वाला शोरबा, हम पाकिस्तानियों की फेवरेट चॉइस, ठीक है ना। तो अगर शोरबे के ऊपर तरी ना हो तो मुझे सालन बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो चलें जी, सालन हो गया है हमारा सिंपल सा रेडी। और इसके साथ ही मैं लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।